धर्म सभा में उपस्थित भगवान महावीर के उपासक एवं उपासिकाओं, आज पर्व प्रवेशन का दूसरा दिवस। कल मिले थे गौतम राजकुमार से, आज आप लोग मिले आज मिले ममता की मूर्ति मां देवकी से। दान कैसे देना, दान देते समय भावनाएं कितनी पवित्र होना, अगर ये सीखना ही है तुम्हें तो मां देवकी से सीख लेना। अनेक सेन आदि 6 राजकुमारों को, 6 मुनियों को दान देते देते तीर्थंकर गोत्र का बंद किया। और जब पता चला ये मुनि और कोई नहीं है, अन्य कोई राजकुमार नहीं है, अन्य किसी मां के बेटे नहीं है, अन्य किसी की गोद में पले हुए नहीं है, ये 6 के 6 किसके बेटे हैं? मेरे हैं। सोचिए क्या गुजरी होगी उस समय मां देवकी पर। शास्त्र का ये वर्णन एक हृदय स्पर्शी वर्णन है। मां देवकी का विरह, मां देवकी का वियोग, मां देवकी का क्रंदन, मां देवकी का रुदन, मां देवकी की ममता, मां का प्यार, मां का दुलार, मां की आत्मीयता। अगर ये जानना चाहते हो तो इस अंतकृत दशांत सूत्र से क्या कर लो, जान लो। मुझे नहीं पता कि आप इस आगम से कितना क्या कर पाए हो, समझ पाए हो। आया कुछ समझ में आपको? बोलो, श्रावकों से पूछो कितना समझ में आया, आया या नहीं आया? रस आया? क्यों आप जवाब नहीं दे रहे हो? मौन 11 से आज। एक बात बताऊं, आगम की कई बातों में रस नहीं भी आता है। मैं देखती हूं कई बार कि जब हमारे यहाँ आगम की वाचना चलती है तो कई भाई आराम की एक झपकी ले लेते हैं। लेकिन याद रखना, जैसे आप कोई टैबलेट लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, उसकी कंपनीज उसमें क्या केमिकल, क्या मेडिसिन यूज किया है आपको नहीं पता होता है, लेकिन इतना जरूर है, दवा ली है, टैबलेट ली है तो आपकी बीमारी जाएगी, ठीक हो जाएगी। याद रखना, आगम के शब्द समझ में आए या ना आए, आगम की लैंग्वेज समझ में आए या ना आए, उसके भाव समझ में आए या ना आए, लेकिन श्रद्धा से, आस्था से, भक्ति से अगर तुमने सुना तो तुम्हारी कर्मों की सारी बीमारियां मिट जाएगी, ये मेरी गारंटी है। शरीर के रोग मिटे या ना मिटे, लेकिन कर्मों के रोग जिस दिन मिट गए उस दिन क्या बन जाओगे? बोलो, सिद्धा सिद्धि बनना है तो आइए। आज का प्रवचन का विषय मां। एक ये शब्द बोलते ही क्या आती है? बोलो, खुशी, एक ताजगी, एक मुस्कान, एक हृदय वीणा के तार जिस समय झंझना उठते हैं। तो आइए मां पर कुछ बोलूं, मां पर कुछ कहूं, लेकिन उससे पहले किसे याद करूं? बोलो, रोटी सेकने वाले, रोटी सेकने वाले उन हाथों को मेरा सलाम, रोटी सेकने वाले उन हाथों को मेरा सलाम, रोटी कमाकर खिलाने वाले, रोटी कमाकर खिलाने वाले उन हाथों को मेरा सलाम।
जितना जिंदगी के अंदर माँ का महत्व होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं उतना ही महत्व किसका होता है? किसका? एक पिता का होता है, एक बाप का होता है, एक पापा का होता है, एक डैड का होता है। माय सुपर हीरो कौन होता है? डैड। माय बेस्ट फ्रेंड माय फादर। आई लव यू माय डैड एंड मॉम। पिता है तो छत है, पिता है तो बाजार है, पिता है तो दुनिया है, पिता है तो खिलौना है, पिता है तो पलना है, पिता है तो बाजार है, पिता है तो सब कुछ है, पिता नहीं तो कुछ नहीं है। याद रखना, वे झुर्रियों वाले हाथ, वे झुर्रियों वाले हाथ जब तक मेरे सर पर है, वे झुर्रियों वाले हाथ जब तक मेरे सर पर है, मेरी शान जिंदा है, मेरा रुतबा जिंदा है, मेरी शान जिंदा है, मेरा रुतबा जिंदा है। कयामत मेरी क्या बिगाड़ पाएगी? कयामत मेरी क्या बिगाड़ पाएगी? अभी तो मेरा बाप जिंदा है। दुनिया तुम्हारी दुश्मन हो जाए, लेकिन एक बाप का, एक पापा का, एक पिता का अगर हाथ तुम्हारे मस्तक पर रहा, दुनिया तुम्हारा क्या नहीं कर सकती है? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। अरे माँ अगर रात भर जगी है, तुम्हारी लंगोटियां साफ करी है, तो बेचारा बाप कभी भी नहीं सोया है। माँ जगी है तो साथ में पिता भी जगा है। माँ अगर मंदिर का कलश है, तो पिता नींव का क्या है? पत्थर है। माँ का प्यार बताया गया है, लेकिन पिता का प्यार क्या नहीं किया गया है? बताया नहीं गया है। पिता एक धड़कन है, पिता एक सांस है, पिता एक एहसास है। आइए ऐसे पिता को क्या करती हूं मैं? नमन करती हूं। ऊपर जिसे नापा न जाए, ऊपर जिसे नापा न जाए उसे आसमां कहते हैं। ऊपर जिसे नापा न जाए उसे आसमां कहते हैं। धरती पर जिसका प्यार नापा न जाए, धरती पर जिसका प्यार नापा जाए उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे प्रणाम। ये कलकत्ता की धरती माँ की धरती है। किसकी धरती है? हे काली माँ की धरती, मैं तुझे क्या करती हूँ? सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। एक मेरी पाती, एक मेरा संदेश, एक मेरी गुजारिश, एक मेरी विनती आज सिर्फ किसके नाम है? माँ के नाम है। माँ, माँ एक शब्द नहीं है, माँ एक मंत्र है। माँ एक तीर्थ नहीं, एक माँ तीर्थ है। माँ तू गंगा है, माँ तू यमुना है, माँ तू सरस्वती है। माँ तू समता है, माँ तू ममता है, माँ तू मूरत है, माँ तू मेरी लोरी है, माँ तू मेरी सांस है, तू मेरा प्यार है, माँ तू मेरी दिल की धड़कन है। माँ है तो दुनिया है, माँ नहीं तो दुनिया नहीं। इस दुनिया को अगर दिखाया है तो किसने दिखाया है? किसने? माँ ने दिखाया है। माँ अगर ना होती तो बोलो हम दुनिया में आते? अरे जन्म के बाद हर कोई तुम्हें प्यार करेगा, हर कोई तुम्हें दुलार करेगा। जन्म से पहले फर्स्ट मंथ की शुरुआत से तुम्हारे अंश से ब्लाइंड प्यार, अंधा प्यार अगर तुम्हें किसी ने किया है तो किसने किया है? माँ ने किया है। आज तुम्हें दुनिया का प्यार नजर आता है, आज तुम्हें दुनिया का लव नजर आता है, आज तुम्हें फ्रेंड्स नजर आते हैं, दोस्त नजर आते हैं, वाइफ नजर आती है, कलर टीवी और कलर बीबी नजर आती है, लेकिन कौन याद नहीं आती है? बोलो, माँ याद नहीं आती।
याद कर लो अपना बचपन, लौट जाओ अपने बचपन के अंदर। पूछो उन बच्चों को, जाओ कभी अनाथ आश्रम में, लेना उन बच्चों से मुलाकात, तुम्हारी आंखें नम ना हो जाए, तुम्हारा कलेजा टूक टूक ना हो जाए, तुम्हारी आंखों से गंगा और यमुना की धारा ना बह जाए, तो मुझे कहना। अरे जिन बच्चों की मां बचपन में गुजर गई है, जिन बच्चों को मां का साया नहीं मिला, जिन बच्चों को मां की गोदी नहीं मिली, जिन बच्चों का मां का प्यार नहीं मिला, जिन बच्चों को मां का आंचल नहीं मिला, अरे वे बच्चे कैसे बड़े हुए हैं? क्या परेशानी नहीं आई? क्या मुश्किलें नहीं आई? क्या दिक्कतें नहीं आई? क्या तकलीफें नहीं आई? उन बच्चों का दर्द बच्चे ही जान सकते हैं कि एक मां का दर्द क्या होता है और मां के बिना बच्चे कैसे पलते हैं। जाना कभी अनाथ आश्रम में और मां के उन उपकारों का, मां के उस ऋण का, मां के उस एहसान का एक बार। कौन है पीछे? डिस्टर्ब कर, गेट बंद कर दो। मां के उन उपकारों पर, एहसानों का एक छोटा सा ब्यौरा ले लेते हैं। मां क्या है? जब हम जन्मे थे, जब हम रो रहे थे, मां के चेहरे पर क्या थी? जन्म लेते ही बच्चा जब तक रोता नहीं है, मां की धड़कनें क्या हो जाती है? हार्ट बीट्स बढ़ जाती है। अरे जैसे ही जन्म लिया और तुम रोए, मां के चेहरे पर मुस्कान आई। अरे जब तुम्हें दस्तें लगी, लंगोटियों पर लंगोटियां तुम खराब करते रहे, रात भर लंगोटियां किसने चेंज की थी? मां ने की थी। अरे जब तुम बाहर गए, जब तुम्हें नजर लग गई, तो नजर किसने उतारी? राई लून में करूं, काजल टीकी में करूं। उस समय मां ने नजरें उतारी। अरे जिस समय बुखार आ गया, पूरा शरीर तुम्हारा तप रहा था, अरे मां का सोना तो दूर की बात, मां रात भर कहां लेकर बैठी रही? गोदी के अंदर लेकर बैठी रही, हिलाती रही, डुलाती रही, झूले के अंदर झुलाती रही। मेरा चांद, मेरा सूरज, मेरा प्यारा, मेरा टुकड़ा, मेरा कलेजा, मेरा दिल, मेरा धड़कन, मेरा प्यार, मेरा एहसास, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, तुमने सारी दुनिया तुम्हारे अंदर किसने देखी? अरे तुम्हारी मां ने देखी। जब स्कूल से आए, हाथ पैर जिस समय मिट्टी से भरे हुए थे, एक तरफ फेंका बस्ता, मां कहती है बेटा तू थक के आया है, तू चलकर आया, एक काम कर बेटा, तू हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरे लिए क्या बनाया है? खाना बनाया है, रोटी और सब्जी तैयार है। नहीं मां, आज मुझे तो भिंडी की सब्जी और रोटी ही खाना है, गर्मा गर्म मुझे तो भिंडी की सब्जी और पराठे ही खाना है। वो मां थी, पत्नी नहीं थी कि तुमने डिमांड की और पूरी ना करे। मां थी, चाहे रात के 10 बज जाए, चाहे 8 बज जाए, जैसे ही तुम्हारे शब्द निकले भिंडी की सब्जी खाना है, मां ने क्या बनाई? बोलो। यहां कई माताएं ऐसी होगी कि बच्चा जो कह दे वो माताएं उसी समय क्या करती है? बनाती है। अरे तो
तुम दुनिया में चले जाओ, चाहे तुम पेरिस का बर्गर खा लो, तुम पिज्जा खा लो, चाहे तुम चाउमीन खा लो, चाहे तुम पाव भाजी खा लो, चाहे नूडल्स खा लो, चाहे मैगी खा लो, लेकिन जो फलके और रोटियों में और जो माँ के हाथ के खाने में जो मजा है, जो आनंद है और जो मस्ती है, अरे वे मसाले कहां से लाओगे जो माँ ने अपने हाथ से क्या किए हैं? अरे खुद ने पीस कर बनाए हैं। अरे वे रोटियों में प्यार कहां से लाओगे जहां माँ ने खुद ने अपने हाथ से क्या गूंदा है, आटा लगाया है। उन सब्जियों में प्यार कहां से लाओगे जहां पर सब्जी चमकते चमकते और फलके बनाते बनाते माँ के हाथों में क्या आ गए? अरे छाले आ गए। वो सिगड़ी पर चिकी हुई सब्जियां और अंगारे पर पकी हुई रोटियां, जिंदगी में क्या उसका ऋण उतार पाओगे? बोलो, उतार पाओगे? सुबह में उठकर मंदिर के दर्शन करो या ना करो, भगवान के चरण चूमो या ना चूमो, गुरुओं के चरणों में जाकर तुम वंदन करो या ना करो, किसी माँ को तुम चुनरी ओढ़ाओ या ना ओढ़ाओ, काली या पद्मावती माँ की पूजा करो या ना करो, दुर्गा या भवानी को मनाओ या ना मनाओ, एक बात याद रखना, जो माँ के चरण चूम लेता है, जो माँ के चरणों की मिट्टी सर पर लगा लेता है, उसके जीवन के अंदर कभी भी उसे मूर्त देखने की क्या नहीं पड़ती है, जरूरत नहीं पड़ती है। अमृत सिद्धि योग और पुष्प नक्षत्र योग या गुरु पुष्य अमृत योग, उसे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। माँ का आशीष, माँ की दुआएं अगर तुम्हें मिल गई तो तुम्हारे वारे के क्या हो जाएंगे? अरे न्यारे हो जाएंगे। यहां पर जितने बैठे हैं उसमें से किस किस की माँ है? काफी हाथ ऊपर हो रहे हैं। आप दुनिया के सबसे लकी पर्सन हो, आप दुनिया के सबसे अमीर हो कि आपकी माँ क्या है, आपको दुआएं देने के लिए, आपके आशीष देने के लिए आपकी माँ जिंदी है। लेकिन याद रखना, माँ से कभी क्या मत होना। होते या नहीं होते आजकल? बचपन में माँ ने हमें थाली दी, माँ ने हमें गाड़ी दी, पिता ने हमें फ्लैट दिया, पिता ने हमें बंगला दिया, सारी फैसिलिटी। लेकिन देखते हैं हम लोग बहुत सारी दुनिया घूमी है, हजारों घरों पर गए हैं, देखा है एक पिता के बंगले के अंदर एक छत के नीचे चार बेटे क्या करते हैं? रहते हैं। लेकिन चार बेटों के रहते या नहीं रहते? बोलो, सोचिए जरा। जिस बाप ने तुम्हें बंगला दिया है, जिस मां ने तुम्हें प्यार दिया है, तुम्हें जान दिया है, दुनिया में सच्चा प्यार 24 कैरेट गोल्ड की तरह अगर तुम्हें कोई करता है तो सिर्फ कौन करती है? अरे तुम्हें मां करती है। लेकिन उसी मां को जब वे वृद्ध हो गए, जब वे कमजोर हो गए, जब उन्होंने कमाना बंद कर दिया, जब तुम्हारी बीवी आ गई और जब तुम्हारे बच्चे हो गए, तब तुम्हें मकान क्या लगने लगा? बोलो, छोटा लगने लगा। और इसीलिए भारत के अंदर क्या खुलने लगे? वृद्धाश्रम। क्यों? किस कारण से? एक छोटा सा घटना प्रसंग। एक पिता के दो बेटे थे। कितने? दो बेटे थे। पति चला गया, अकेली बेचारी कौन बची? मां बची। बड़ा बेटा ऊपर रहता था, छोटा बेटा नीचे रहता था। पाली सिस्टम क्या बोलते हैं? 15 दिन खाना ऊपर और 15 दिन नीचे। संयोग
महीना कौन सा आया? नॉट 30 days, 31 days। 31 का महीना आया, 15 दिन ऊपर के, 15 दिन नीचे के। 31वें दिन मां कुछ भी ना बोली, न बड़े के पास गई न छोटे के पास गई। मां ने उस दिन क्या कर लिया? उपवास कर लिया। और ये सच्चाई है। आपने कुछ साल पहले अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखी होगी, देखो, बागवान, मां अलग और पिता अलग। कौन सी मजबूरी थी? जहां बुढ़ापे में एक दूसरे को साथ की जरूरत थी, एक दूसरे के सुख की शेयरिंग की जरूरत थी, दुख की शेयरिंग की जरूरत थी। ओ माय गॉड, ऐसे समय के अंदर हमने मां और बाप को भी क्या कर दिया? अलग कर दिया, जुदा कर दिया। सोचिए जरा। और आज ये कहानी घर घर की है। क्या नहीं बीतती है माताओं पर? क्या दर्द नहीं है उनका? अगर मैं आपको एक एक कहानियां अगर सुना दूं, आपकी आंखों में भी क्या आएगा? पानी आएगा। इसीलिए हमेशा कहा करती हूं, इस धरती पर राम नहीं आए तो चल जाएगा, इस धरती पर महावीर नहीं आया तो चल जाएगा, इस धरती पर कृष्ण नहीं आए तो चल जाएगा। तुम राम बनो या ना बनो, तुम कृष्ण बनो या ना बनो, तुम महावीर बनो या बनो, बुद्ध बनो या ना बनो, तुम गौतम बनो या ना बनो, तुम जम्बू बनो या ना बनो, लेकिन तुम श्रवण कुमार जरूर बन जाना। क्या बन जाना? राम महावीर बनने से पहले श्रवण कुमार बन जाना। और प्यार करना है अपनी मां से तो महावीर की तरह करना। किसकी तरह? महावीर की तरह। अरे जन्म भी नहीं लिया, बाहर भी नहीं आए, अरे मां का दीदार भी नहीं देखा, मां की शक्ल भी नहीं देखी। अंधा प्यार अगर किसी बेटे ने किया है तो किसने किया है? महावीर ने किया है। मां, मेरी धड़कन तेरी धड़कन, मेरी सांस तेरी सांस। मुझे नहीं पता था कि मेरी तकलीफें मां की तकलीफ बन जाएगी। मां मां मां, तू जब तक तू जिंदी रहेगी मैं क्या नहीं बनूंगा? साधु नहीं बनूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये अंधा प्यार अगर मां का था तो अंधा प्यार दुनिया के अंदर किसका था? महावीर का था, श्रवण का था कि कंधे पर उठाकर। अरे आज कंधे पर उठाने की जरूरत नहीं, आज गाड़ियों की भी जरूरत नहीं। पापा एक काम करो, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया है, आप पैदल ही कहां चले जाओ? कमानी जैन भवन में चले जाओ। सच है। मैं आपको एक छोटी सी घटी घटाई घटना सुनाती हूं, कोई काल्पनिक नहीं, सच्ची घटना है। और घटना सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। जिस संतान के पीछे माँ बाप पूरा जीवन लगा देते हैं, जिस संतान के प्रति माँ बाप क्या नहीं करते हैं, पढ़ाना, होशियार करना, सीए, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आउट ऑफ इंडिया, बहुत अच्छी जॉब, सब कुछ अवेलेबल। लेकिन एक दिन क्या होता है? क्या सुनना चाहेंगे? बोलो। पक्का? घटना आंखों देखी है, कानों सुनी नहीं, आंखों देखी घटना है। और जब ये घटना देखी थी अपनी आंखों से, सच बताऊं, 3 दिन खाना नहीं गया था, गोचरी नहीं हो पाई थी। दुनिया में ऐसा भी होता है। घटना है नासिक की, घटना है मातोश्री वृद्धाश्रम की। प्रवर्तनी में वड़ गौरव डॉक्टर चन्नाजी महाराज की प्रेरणा से नासिक के अंदर एक वृद्धाश्रम चल रहा है। और
क्या दर्द है उन लोगों का। कई लोग 3 दिन के भूखे आते हैं, कई 4 दिन के भूखे आते हैं, कई को मार पीट के घर से निकाला जाता है, और कई आश्रम में छोड़ने के बाद बेटे पूछने के लिए भी नहीं आते हैं। एक बार की घटना, एक बेटा अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़कर गया। नंबर, वहां का जो मैनेजर है उसके पास नंबर और एक छोटा सा मोबाइल किसके पास था? मां के पास। मां वृद्धाश्रम में रह रही थी, अपना जिंदगी गुजार रही थी, समय निकल रहा था। एक दिन रात को 12 बजे नींद खुली और उसकी नजरें कैलेंडर पर गई। कैलेंडर पर गई, ओ आज 22 तारीख, आज तो मेरे बेटे का जन्मदिन है। किसका? आज मेरे बेटे का, आज मेरे लाला का, आज मेरे चंदा का, आज मेरे सूरज का, आज मेरे हीरो का जन्मदिन है। उठाया फोन और लगाया फोन। किसको? बेटे को लगाया फोन। और फोन लगाने के बाद, हेलो बेटा, क्या काम है मां? रात को 12 बजे डिस्टर्ब, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। फोन रख दो मां। मां कहती, बेटा, बेटा सुन ले मेरी आवाज। बेटा, आज तेरा जन्मदिन था। क्या था? आज तेरा जन्मदिन था। आज से 25 साल पहले मैंने तुझे बड़ा किया, पैदा किया। आज तेरा जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए मैंने तुझे फोन लगाया। बेटा, मां मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी शुभकामना। थकान हूं, परेशान हूं, दया नहीं आती। फोन कट कर दी, रख दिया फोन। मां थी, फिर भी दिल से उसने दुआएं दी, मेरा बेटा आनंद करे। कुछ भी नहीं बोली, कोई बददुआएं नहीं निकली। मां फिर भी शांत थी। एक दिन मां की तबीयत बिगड़ी। मां आई हमारे पास, मेरे बेटा मेरा फोन नहीं उठा रहा है, एक काम करो माता जी, बेटे से बात करवा दो। मुझे बेटे से बात करना है, मुझे एडमिट कर दो, मैं चली जाऊंगी। मैनेजर ने फोन किया। बेटा कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज मुझे कॉल मत करो। तुम वृद्धाश्रम क्यों चला रहे हो? अगर तुम एक वृद्ध को नहीं संभाल सकते, क्यों परेशान कर रहे हो? एक बार, 2 बार, 3 बार मैनेजर परेशान हो गया। मां की आंखों से क्या बह रहे हैं? आंसू बह रहे हैं। मां ने कहा, बेटा, मैनेजर से मुझे कागज और पेन ला कर दो। मैनेजर जो वहां का है, नामदेव, उसने कागज और पेन ला कर दिया। मां ने एक खत लिखा, एक चिट्ठी बेटे के नाम, और लेटर लिखकर एक कवर के अंदर लेटर रखा और भी कुछ रखा, और वो कवर बंद किया उस मां ने और दिया मैनेजर के हाथ में। जब मैं मर जाऊं, जब मैं इस दुनिया में न रहूं, तब ये मेरा लेटर और ये कवर मेरे बेटे को दे देना। ठीक है। और मां ने जिंदगी की अंतिम क्या ले ली? सांस ले ली। मैनेजर ने फोन की, मां चली गई है। मां कहाँ नहीं है? अब दुनिया में नहीं है। बहुत रोई, बहुत तड़पी, बहुत याद किया, लेकिन तुम ना आ पाए। बेटा,
वृद्धाश्रम पहुंचता है। और जब वृद्धाश्रम पहुंचा, मां की लाश पड़ी है, ऊपर कपड़ा उड़ाया हुआ है, और जैसे ही मैनेजर कहता रुको, ठहरो, डोंट टच, अब क्या मत करो, मत छुओ इस मां को, ये लाश अपवित्र हो जाएगी। ये लो तुम्हारे नाम की एक चिट्ठी। कौन देता है? मैनेजर। बेटे ने कवर खोला, कवर के अंदर एक लेटर निकला। लेटर में लिखा था, मेरे प्यारे राहुल, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया, दिल से तुम्हें चाहती थी। मरने से पहले एक बार तुम्हारा दीदार देखना चाहती थी, लेकिन तुम नहीं आए। बहुत तुम्हें मिस किया बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन जाने से पहले तुम हर महीने मुझे 500 रुपया भेजते थे। मैंने उस 500 रुपये में से बेटा एक भी रुपया खर्च नहीं किया। ये 15,000 रुपया मैं तुम्हारे लिए रख के जा रही हूं। ये मेरी विरासत और ये मेरी संपत्ति, ये तुम संभालना बेटा। बेटा ये तो तू था, तो मुझे 500 रुपये भेजता था, शायद तेरा बेटा तुझे क्या नहीं देगा? अरे 500 रुपया नहीं देगा, इसलिए तेरा वृद्धाश्रम में अगर कहीं गया, ये तुझे काम आएगा। तेरी मां। बेटे ने लेटर पढ़ा, एक चीख निकली, एक पुकार निकली, मां, ओ मां, मां मुझे आंचल में छुपा ले, मां तू मुझे गले से लगा ले, और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। क्या लौट कर वो मां आएगी? बोलो, जो इस दुनिया से चली गई, क्या वो मां लौट कर आ सकती है? नहीं आ सकती, चाहे वो कितना भी पुकारे, अब वो मां नहीं आ सकती है। इसीलिए कहती हूं, जब तक तुम्हारी मां जिंदा है, उस मां को जिंदा लाश कभी मत बनाना। उस मां को जरूर प्यार करना, उस मां का जरूर दुलार करना। और जिंदगी के अंदर मां की जिसने सेवा कर ली है, उसे क्या मिल जाएगा? मेवा मिल जाएगा। अरे वो मां होती है, चुपड़ी नहीं तो लुकी ही बांध देती है। अरे चुपड़ी नहीं तो लुकी ही बांध देती है, ताजा नहीं तो बासी ही बांध देती है। चुपड़ी नहीं तो लुकी ही बांध देती है, ताजा नहीं तो बासी ही बांध देती है। मेरी मां आज भी मुझे बच्चा ही समझती है। जब भी मैं बाहर जाता हूं, अठन्नी नहीं तो चवन्नी ही बांध देती है। वो मां होती है। तो आइए 2 मिनट के लिए हम सभी आंखें बंद करेंगे, एकदम साइलेंट, एकदम आंखें बंद, एक गहरी सांस लेंगे। याद करो अपना बचपन, याद करो उस मां को जब तुम मां की गोदी में थे, जब तुम्हारे पास और कोई सहारा नहीं था, और जब मां के सीने से तुम चिपके हुए थे। मां तुम्हें प्यार से दूध पिला रही थी। याद करो वे पल मां के दूध पीते हुए का, और ढका हुआ तुम्हारा मां का आंचल। लिपट जाओ तुम आज भी अपनी मां से, चिपक जाओ तुम अपनी मां से, और याद करो मां अगर जिंदा है तो जाकर अपनी मां से आज सीने से जाकर लग जाना, और नहीं तो आज भावों के साथ अपनी मां को सीने से लगाकर एक बार यही कहना, आई लव यू मॉम, आई लव यू मॉम, आई लव यू मॉम।
बोलिए मातृशक्ति को हमारा सलाम, मातृशक्ति को हमारा सलाम। गीत तो कितनी अच्छी है। माइक चालू करो भैया। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। आप लोग भी गाइए। तो कितनी